आज इतना तगड़ा जाम है, रेनू उसको लेके गई है और वो फंसी हुई है। वैसे इतनी ठंड हो गई है, वैसे देखो सूर्य देव चारों तरफ से आ रहे हैं। उधर से रोशनी पड़ रही होगी ना शीशे पे, उधर से रोशनी पड़ती है, इधर वो आती है और इधर खोल लेंगे तो ये तो सामने ही आ जाएंगे एकदम। कल रात को 1 बजे नींद आई मुझे और पता नहीं क्या हुआ, 1 बजे अपने आप नींद आई। 1 बजे नींद आई, उसके बाद आँख तो वही खुल गई, आँख वही 5:30 बजे उठ गई, फिर दोबारा से सो गई। अब बहुत सारे काम हैं। पापा जी का कल श्राद्ध है और फिर शर्मा जी का है नेक्स्ट डे, तो रेल बनने वाली है कल। वो पंडित जी भी 7 बजे आ जाएंगे, तो 7 बजे आएंगे तो सोचो खाना वाना भोजन, भैया और भी उधर से आएंगे देहरादून से, तो सब कुछ 7 बजे से पहले तैयार होना चाहिए। तो कल सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा और आज भी मार्केट के बहुत सारे काम हैं। काफ़ी आसन साफ दिए मैंने। कुछ ना जो ये नी है ना, इसमें थी पहले इंजरी जो हुई थी, उसकी वजह से कुछ 1-2 जैसे खोलती हूँ ना, और फिर पे स्टमक और ये सब कुछ लगाना पड़ता है, चेस्ट और हेड, उसमें समस्या आ रही है। पर फिर भी काफ़ी खुल गई है। पर प्रैक्टिस मेक्स मैन और वूमेन दोनों को परफेक्ट बनाती है ना, तो इसीलिए मैं भी लगी हुई हूँ। मैं कल ना रात को गैस साफ़ करना भूल गई। रात को 1 बजे 12 बजे मैंने रोटी बनाई थी। मैंने ना 1-1:30 बजे खाना खा लिया, खाना खा लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ, वॉक तो करने का मन नहीं था, क्योंकि अब पता है डाउन वैसे लग, जब डाउन लगता है ना तो पूरी एनर्जी डाउन लग रही थी, तो मैंने कहा रेस्ट करूँगी। अब वो फिर उसके साथ 1 घंटा पूरा राउंड लगाया गंगा जी पे। गई तो किसी और काम थी और फ़ोन भी यहीं छोड़ रखा, कुछ भी नहीं, थंबनेल भी बाद में आके लगाया 7:15 बजे और भागी आई तब। और फिर तब तक तो सब कुछ हजम हो चुका था 1 घंटे। और हम फास्ट भी लगाते हैं अकेले जब होते हैं बिना कैमरे के। और रात को फिर पानी वानी पिया, सो गई। तब तो मेरे को नींद नहीं आ रही। 12 बजे फिर मैंने 2 रोटी बनाई, जैसे शर्मा जी करते थे ना कई बार, 2 रोटी बनाई और वो खाई। और फिर अब लगा लो हैवी भी नहीं लगा मुझे, इसका मतलब बॉडी मांग रही थी कि कुछ खा ले। अब 9 बज गए, देखो ये देखो एक्सरसाइज, मैंने कैमरा बंद कर दिया था। 9 बज गए मेरे को ब्रीदिंग और सब कुछ करते हुए। आज जम के ब्रीदिंग की और 100% कह रही हूँ, अगर डॉक्टर के पास जाती ना तो वो बोल देते इंग्लिश अपनी भाषा में, फ्रोजन शोल्डर हो गया है। ऐसे मेरे को पहले भी बोला था। अब शोल्डर की एक्सरसाइज करते करते वो ठीक हो रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज करो, डीप ब्रीथ करो, सब ठीक हो जाएगा। और देखो मैं पतली लग रही हूँ। रेनू खुद कहीं ज़मीन देखने गई है और रिंकू को भी साथ ले गई। मैं कह रही रिंकू नहीं आई, तो बोली रिंकू भी मेरे साथ है। मेरे से बोल रही थी कि ब्रह्मपुरी में कुछ पता नहीं 1.25 रुपये नाली मिल रही है, नाली में 250 गज होते हैं ना एक नाली में, तो साक्षी देखेंगे। ब्रह्मपुरी तो ये रहा पास में। मैंने कहा ब्रह्मपुरी इतना पास में, थोड़ा दिमाग में खटका तो हुआ था। पर फिर बता रही है कि शिव आगे है, शिवपुरी यहाँ से 25 है, 25-28 है, और वो कह रही 40 किलोमीटर आगे है।
मैं अंदर ही सोच रही, मैंने कहा ब्रह्मपुरी में इतनी सस्ती मिल जाएगी। अब पता नहीं, हो सकता है ब्रह्मपुरी का कौन सा एरिया आता हो। अब काम मुझे करने, क्योंकि मेरे हमारे ना एक नीति जी हैं, वो आएंगी और वो कह रही थी साक्षी में जल्दी से जल्दी आऊँगी, 10 बजे यहाँ से। एक्चुअली वो यूएस रहती हैं, वो बार बार कमेंट इतने लंबा चौड़ा कमेंट करती थी, तो मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने कहा तुम वहीं से कमेंट करती रहा करो, तुम यहाँ नहीं आओ, यहाँ बताना है ना। तो वो उसको दिल पे ले गई। अब वो कमेंट कर रही, कल रात को बुला रही थी। अब रात को तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, वहाँ से गई थी मैं जब कहीं, मैं मिले नहीं पाई। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रात को 12 बजे रोटी खाने के बाद तो सुबह सुबह अवॉइड भी करना चाहिए रोटी को ना। फ़ैन देखो, मेरा फ़ैन बंद है, मुझे ज़रूरत नहीं है फ़ैन की। नहा के भी आई थी, आज थोड़े गर्म पानी से नहाई हूँ, सिकाई की है, शोल्डर की भी। इतना अच्छा लग रहा था, हल्का सा निभाया उसे पानी से। यहाँ पे ठंडा हो चुका है, श्राद्धों के टाइम चल रहा है, तो मतलब पहले ही श्राद्ध है, यहाँ अच्छी ठंडक हो चुकी है। आज इतना तगड़ा जाम है, रेनू उसको लेके गई है और वो फंसी हुई है। मेरे को किस कही भाई, संडे है ना एक्चुअली, अब लगने लगा है क्योंकि यात्रा शुरू हो गई है सारी की सारी। और फिर जब 1-2 दिन की फ्राइडे सैटरडे संडे लोग छुट्टी ले लेते हैं फ्राइडे की, सैटरडे संडे में फिर लगेगा ही। और राफ्टिंग भी कल हम रात को, मैं जब 6 बजे गई थी तो अच्छी खासी भीड़ थी राफ्टिंग वालों की भी, शॉर्ट वाली भी शुरू हो गई है अच्छी खासी। आज ये पनीर दूध फाड़ा था तो पनीर की भुजी बनाई। 1:30 बज रहा है, रिंकू अभी तक नहीं आई है, बर्तन भी हैं ऐसे ही पड़े हुए आज, और मैं कर भी नहीं रही जानबूझ के क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ और ये आराम फरमा रही है। और मैं अभी कपड़े उतार के लाई, मैं कपड़े तय करने जा रही थी तो मैंने बाहर देखा, यहाँ तो जाम कम लग रहा है, लेकिन इतना जाम है कि पूछो मत। रेनू से मेरी सुबह 11 बजे बात हुई थी जब वो गरुड़ चट्टी पे थी, और आप सोचिए अभी तक 11 बजे, मतलब पीछे थी वो, निकले थे, और अभी तक वो पहुंची नहीं है 1:30 बजे तक। ये दिया भी जाने का प्रोग्राम बना रही थी, मैंने रोका इसको अपनी सहेली के साथ, पेपर ख़त्म हो गए, जरा घूम के आती हूँ मार्केट तक। मैं दुनिया को समझाती हूँ, मेरी सहेली ऊपर ही भागी और सुबह से जाम में फंसी हुई है, कोई बात ही नहीं मानता हमारी। अब सामान लेने जाऊँगी और पता करूँगी कि कितना जाम है। और देखो, पता है बीमार होने का ये कारण है, इतने पसीने आए हुए हैं, हालत, और सुबह शाम सर्दी लग रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी भी, कल मैं गाड़ी से आ रही थी रेनू के साथ, जाम देखो, ओए होए, हमारे यहाँ से नहीं लग रहा, आगे जाके लग रहा है। तो ये जाम होगा क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, ऊपर से राफ्टिंग खुल गई, 4 धाम यात्रा हो गई स्टार्ट। अब 4 धाम यात्रा बंद होगी और श्राद्ध जो है, तब उसके बाद सर्दियों में बहुत अच्छा मौसम रहता है, सर्दियों में इतना बेस्ट रहता है, दिल्ली से कम सर्दी पड़ती है और आराम से घूम सकते हैं, धूप अच्छी लगती है, बढ़िया। दिया की फ्रेंड और दिया ना आज कल पेपर ख़त्म हुए, आज घूमने का प्रोग्राम बना रही थी। देखो, मैंने बोला कहाँ जाएगी, मर जाएगी इतनी भीड़ में, पर एक्चुअली में ना बच्चों को ज़्यादा भीड़ में फ़र्क नहीं पड़ता है, हम जैसों को पड़ता है, और घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। रुक के पूछ रहे हैं बच्चे, व्लॉग बना रहे हो आप? मैंने कहा हाँ जी। लेडीज़ कम देखी है ना स्कूटर पे, घर में बनाती हैं ज़्यादातर। आज अंकल की दुकान से ले रही हूँ अंकल काजू, एक ये अंकल के यहाँ पे देसी दाल आती है, ये देसी दाल। अंकल वीडियो देखते हैं मेरी भाई साहब। कौन सा चैनल है दीदी आपका? एंजॉय लाइक लोकल, तो भी आएगा, सर्च मार के दिखा। हाँ दे, आ जा। देख, मैं यहाँ आई तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब वो करवा रहा है ये इसको, देखिए एंजॉय लाइक करते ही आ जाएगा। हमारी मम्मी पापा भी हमें देख लिया, वीडियो देख लिया हमने, सारा देख लिया, सारा देख लिया अंकल ने पूरा। अरे वाह, देखते डेली, ये सब्सक्राइब कर दो, 9 साढ़े 9 बजे देख ली, ये बेल आइकॉन ऑल कर दो, फिर सबके पास आ जाएगा। दिया ने बोला है मेरे लिए कुछ लेती आना, अब उसके लिए मैं बोलूँगी समोसा एक और जलेबी। लो आगे जी, आगरा स्वीट पे गरम गरम समोसे बन रहे हैं।
जलेबी समोसे बाहर मिलेगा। जलेबी तो अभी बन रही है। इंजॉय लाइक लोकल। आज भैया अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, कह रहे यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा हाँ, मैं बोलती ही नहीं हूँ किसी को। हाँ, भैया ने सब्सक्राइब कर दिया। और ये गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो गई। रोड पे पुलिस आ गई है, लेकिन मैं फिर भी उधर से जाऊंगी। ऐसे खड़े होने चाहिए ना, या तो कोई वीआईपी निकल रहा होगा पक्का, या फिर उनको रूल रेगुलेशन का थोड़ा वो करना चाहिए। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि वीकेंड पे ना आए, और आएंगे तो ऐसे फंसेंगे। और आए तो राफ्टिंग करने वाले की तो बात अलग है, या फिर चार धाम में जाने वालों की बात अलग है। कोई आए तो आप सर्दियों में आ सकते हैं। सर्दियों में बहुत प्लेजेंट वेदर रहता है। हमें सुनने में आ रहा है जो कमरे हमें केदारनाथ जी में मतलब 2100 में, 2-2 हज़ार में, 1500 में मिल रहे थे, अब वो 6000 में मिल रहे हैं। गंदे से गंदा कमरा भी। कोई गए थे, उन्होंने बताया, बताओ 1500 से सीधा 6000 कर दिया। तो इसलिए कहते हैं जब सीज़न कम होता है ना, तब देख के यात्रा कर लो, जैसे हमने कर ली थी। पुलिस वाले खड़े थे ना, तो देखो ट्रैफिक थोड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। डंडे के जोर से मानती है दुनिया। देखो कट बिल्कुल चढ़ाई पे से वो ले रहे हैं टर्न, मतलब थोड़ा ऊपर जाके ले लेते। वसुंधरा के चक्कर में आ रहे हैं। वसुंधरा अभी काम वो चल रहा है। मुझे आधी तैयारी रात को ही करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह जल्दी आ जाएंगे। अब देखो, एक हाथ से वीडियो बना रही, दिया पूजा कर रही है, और एक हाथ से ये पानी भर के रखती है। इससे ना फ्रेश रहता है, और वैसे बहुत सॉफ्ट पनीर है ये। खा लो लड्डू को, 5 जलेबी खा लो गर्मा गर्म। मैं तो गंगा जी जा रही हूँ, और मैंने ना किचन सारे साफ कर दिया है। ये कह रही है मुझे गोभी काटनी नहीं आती, तो देख मैं बता के जाऊँगी, ये गाय के लिए फेंकना नहीं है, बस ऐसे करनी है। ठीक है, तू इतना ही काम कर दियो। कैसे? ये कैची देखो कैची, ये ऐसे करके ना, ये मैंने बर्तन सब कर दिए किचन, और आके चावल भिगोंगी, और बाकी सारा काम आके करूँगी। सुबह की तैयारी कुछ ये हेल्प कर रही है। ये मूर्ख है, देखो या जाम में फंस के अपनी टांग का दर्द करवा लिया गाड़ी में। ये हम इतनी ज्ञान देते हैं, लेकिन हमारे कोई भी लेता नहीं है। ये देखो, आनंद आनंद ही आनंद। हम यहाँ अंधेरे में बैठते थे, लोग इतना अंधेरे में शांति से बैठना चाह रहे हैं ना, वो भी वहीं बैठ रहे हैं। हम आगे चले जाते हैं, आज वहाँ पे हम यहाँ बैठते हैं। हमारी शक्ल देखनी जरूरी नहीं है, गंगा जी देखनी ज्यादा जरूरी है। मैं यहीं तो नहा के गई थी उस दिन। वहाँ पे बैठे हुए थे, और ना 40% बैटरी थी बस इसके अंदर। मैं ऐसे ही ले गई, टाइम लैप्स पे लगा दिया, उसके बाद गप्पे मारने लगी। पता नहीं कब में से मतलब बैटरी ख़त्म हो गई, तो घर पे ही आके खत्म। आप देखो, अभी भी एम्बुलेंस भी फंसी हुई है जाम में, आपको आवाज़ आ रही होगी। और अभी पिंकी मिली थी, और उनके हस्बैंड थे, वो दोनों हरिद्वार से आए हैं। मैंने कहा तुम हरिद्वार वालों को, ऋषिकेश वालों को पता है कि कहीं नहीं जाना, इतने जाम में फिर भी चले जाते हैं। तो इतना जाम लगा हुआ है। ठीक है, मेरा कल ज़रूरी काम था, क्योंकि सब्जियां एट ए टाइम पे लेके आनी है, और कल मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब थी। कल भी बहुत 2-3 दिन से ऐसे जाम लगा हुआ है, अब तो लगेगा ही। तो काम तो करना ही था, स्कूटर पे फिर भी ईजी रहता है। और वैसे बहुत जाम है अभी। प्रीति हिंदुजा जी भी अभी रात को पहुंची हैं। वो अभी उनको मैसेज आया कि हम रात को अभी पहुंचे हैं लेट, तो ओबियसली पूरे जाम में वो भी फंसती रहेंगी। तो ऐसे हाल हैं अभी ऋषिकेश के, और यही हाल होने वाले हैं अभी जब तक चारधाम यात्रा चलेगी तब तक। और उसके बाद राफ्टिंग में थोड़ा ठंड बढ़ने के बाद राफ्टिंग में कम भीड़ हो जाएगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और ये देखिए, सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है दिल्ली से ज़्यादा। सर्दियों में आने का एक अलग आनंद होता है, क्योंकि यहाँ पे खुली धूप मिलती है आपको गंगा जी के किनारे,
और बहुत अच्छा लगता है दिन का वेदर, क्योंकि सारी हम लोग भी ना जाके गंगा जी पे धूप सेकते हैं। तो ये ना सोचे कि दिल्ली से ज़्यादा सर्दी होती है, दिल्ली से ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बल्कि आप रोड्स पे खुले आराम से घूम पाते हैं, जाम भी नहीं होता ज़्यादा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।